नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं रुपए जो लाइव फ्लो लगाता हुआ दिख रहा है आज हमारा 91 का आंकड़ा भी इसने टच कर दिया है। आज 91 रुपए 5 पैसे का दिन के दौरान मैंने लो लगते हुए देखा था रुपया में। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय बाजार इसी वजह से लगातार गिर रहा है? क्या आज के सेशन में इसी वजह से गिरावट आई थी? दोस्तों मैं आपको सिर्फ दो चीजें बताना चाहूंगा। अगर इस समय आप पूरी की पूरी इकोनॉमी को पढ़ने निकल जाओ ना, तो आपको दो चीजों के अलावा एक भी नेगेटिव चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, वो दो चीजें क्या है? वो है आपका, एक है रुपया जो वीक हो रहा है, और दूसरा है आपका एफआईआई की लगातार सेलिंग। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब कमाल की बात पता है क्या है? बाजार तो डेली अप डाउन करता है। जिस दिन तेजी हो जाएगी उस दिन आप इन दोनों चीजों को देख लेना, ये फिर भी एफआईआई बेच के गए होंगे और रुपया कमजोर ही होगा। इनका योगदान बाजार की गिरावट में या फिर बाजार की तेजी में कुछ भी नहीं है। इस समय इनकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है। बाजार इस पर रिएक्ट भी नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोगों की क्या परेशानी है? जिस दिन बाजार गिर जाएगा उस दिन हम एक एक्सक्यूज ढूंढते हैं और फिर उस एक्सक्यूज को उस कारण के साथ लगा देते हैं कि भैया ये कारण था इसलिए बाजार गिर गया। आप आज के सेशन में जो बाजार गिरा है उसमें क्या रीजन है कुछ रीजन नहीं है। वो रीजन कल ही समझ में आ गया था। कल रुपया तो नहीं समझ में आया था, लेकिन एफआईआई ने सेलिंग करी थी वो कल दिख गया था हमें। और मैंने रात में जब लास्ट वीडियो जब शेयर करी थी ना, तो मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि डेटा खराब आया है। एक्चुअली में सेलिंग तो एफआईआई जितनी करते हैं उतनी ही करी थी, थोड़ी ज्यादा करी थी, लेकिन डीआईआई की बाइंग फिगर छोटी हो गई कल। जहां डीआईआई रेगुलरली एफआईआई की कैश मार्केट की सेलिंग के कंपैरिजन में डबल खरीदारी कर रहे हैं, वहां कल एफआईआई के सामने छोटी सी बाइंग थी, ज्यादा बड़ी बाइंग थी ही नहीं। और एफआईआई ने कल फ्यूचर स्टॉक्स भी बेच दिए। वैसे वो फ्यूचर स्टॉक्स में बाइंग कर रहे थे, तो वो डबल सेलिंग हो गई एक तरीके से। ऊपर से बाइंग गायब, ऊपर से आज एक्सपायरी जिसमें हम देख रहे थे 25,900 की कॉल पे भैया 6-6 करोड़ के वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं। कैसे आप ऊपर जाओगे? आप ऊपर जा ही नहीं सकते थे। तो ये सारे कारण थे गिरावट के। अब इसमें मैं आपसे कहूं कि रुपया कमजोर हो रहा है इसलिए बाजार गिर गया। अरे रुपया मजबूत कब हुआ? आज से पहले रुपया तो लगातार ही गिर रहा है। हम देखते थे 72 रुपए पे रुपया। मैंने फर्स्ट टाइम जब रुपये को देखना शुरू करा 72 रुपए था, मुझे याद है। उसके बाद 76, 78, 80, 82 पे ट्रेड करता रहा बड़े लंबे समय तक। फिर अभी बड़े लंबे समय तक 85, 86 ट्रेड कर रहा था। फिर अचानक से दिक्कत आई, 88 ट्रेड करने लगा, और 88 से सीधे अब 91 खड़ा है। लाइमलाइट में इसलिए आ गया क्योंकि बहुत तेजी से गिरा है। होता क्या है, आप एक ही जगह टिके रहो तो टाइम तो खा रहे हो आप। ठीक है, आप कंसोलिडेशन कर रहे हो, वीक तो हो ही आप, फिर अचानक टूट जाते हो। ये हुआ है रुपए में। अब सवाल ये उठता है कि ये रुपए की वीकनेस क्या इकोनॉमी पे इंपैक्ट डेंट डालेगी? चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों डॉलर्स की बात करी जाए तो डॉलर हो गया 91 रुपीज इक्वल्स टू $1। ठीक है लेकिन अगर मेरे पास डॉलर ही है ऑलरेडी तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे पास अगर डॉलर ही है तो मेरे पास पहले भी $1 की वैल्यू $1 थी। देखो मान को चलो ये पेन है, ठीक है, मैं एग्जांपल शेयर करता हूं। दो व्यक्ति हैं और ये पेन है। इस पेन की कीमत है $10, ठीक है, एग्जांपल के रूप में। अब एक व्यक्ति है जो करेंसी होल्ड करता है, इंडियन करेंसी, और एक व्यक्ति है जो डॉलर ओन करता है। तो ये व्यक्ति ओन करता है भैया $100, ठीक है, तो ये $10 देगा, ये पेन ले लेगा। ठीक है डॉलर की कीमत चाहे 70 रुपए रह जाए चाहे 200 रुपए हो जाए, लेकिन इसको तो $10 ही पे करने हैं। इसकी जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये तो डॉलर में खेलना है ना। ठीक है, ये है रुपया वाला। पहले इसके पास भैया 88 रुपए का था तो 880 रुपए पे करने थे। अब 91 का है तो अब इसे 910 पे करने पड़ेंगे। 30 रुपए इसकी जेब से फालतू चले गए। इसको नुकसान हो रहा है ना जिसके पास रुपए थे, डॉलर वाले को तो नहीं हो रहा। तो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास $686 बिलियन के डॉलर पड़े हैं। डॉलर जब पड़े ही हैं और 11 महीने का खर्चा होता है हमारे देश का, यानी 11 महीने तक हमें अपनी करंट करेंसी को डॉलर में एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं खरीदारी के लिए, हम पे है। अब आप कहोगे तो भाई 11 महीने अगर ऐसे खर्च करोगे तो खत्म हो जाएगा बाद के लिए क्या? बिल्कुल सही जवाब है। तो डेटा ये कह रहा है कि करंट सिचुएशन में हम डॉलर कमा ज्यादा रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं। डेटा उठा के देखो, डेटा बताएगा आपको अक्टूबर का या नवंबर का कि हमने अराउंड $66 बिलियन खर्च करे हैं, लेकिन $72 बिलियन कमाए हैं। $6 बिलियन का तो हमें इजाफा हो गया। तो कहने वाली बात यह कि कंट्री हमारी बहुत सही कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है एफआईआई की सेलिंग। और मैं तो ये कह रहा हूं उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप समझने की कोशिश करो, बाइंग की कमी। कोई नहीं खरीदने को तैयार है भाई, कोई भी नहीं खरीद रहा।
बड़ा इन्वेस्टर नहीं खरीद रहा। हाँ, ये जरूर है, जब कोई खरीद ही नहीं रहा है तो कुछ तो दिक्कत होगी, ये सही सवाल है। लेकिन ये भी सवाल तक सही है, लेकिन इसका जवाब आप ये सोचते हो कि इंडियन इकोनॉमी बेकार है इसलिए कोई नहीं खरीद रहा, तो ये जवाब गलत है। कोई इसलिए नहीं खरीद रहा है क्योंकि हर एक बड़े इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी कहीं और दिख रही है। देखो, शेयर बाजार में शेयर बेचने के पीछे लॉजिक होना बहुत जरूरी है। सब लोग कहते हैं क्या खरीदूं, मैं कहता हूं खरीदने से ज्यादा ये सोचो कि बेचना कब है। ये शेयर बाजार चक्रव्यूह है भाई साहब, एंट्री आसान है, एग्जिट मुश्किल है। शेयर बेचने पे दुख होता है हमेशा, और बढ़ गया तो देख, बेचने के बाद कुछ और खरीद लिया वो गिर गया तो और दुख, बेचने के बाद आपने अपने पैसे को पकड़ा रखा है, वो शेयर अगर और गिर गया तो खुश हो तुम। कुछ भी होगा, आपको दिक्कत ही दिक्कत होती रही, परेशानी होती रहोगी, समझ रहे हो। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? करना कुछ नहीं चाहिए, आपको अपना रीजन क्लियर करना है। मैंने बेचा क्यों है, मेरे को पैसे की जरूरत थी, फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता कुछ भी होता है कंपनी के शेयर में, मेरे को कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी तो मैं कहीं और पैसा डालूंगा ही डालूंगा। तो ये जो बड़े निवेशक है ना, ये दुनिया में निवेश करते हैं, तो इन्हें दूसरी कंट्रीज में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, जिसकी वजह से इनका पैसा जा रहा है। इन्हें भारत खराब नहीं लग रहा, लेकिन इन्हें कुछ और अच्छा लग रहा है। और जो FIIs हैं, उन्हें इंडिया के निवेश में इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक तो हमारा टैक्स सिस्टम खराब है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा 20% और आप 12.5% आई थिंक, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20%, ठीक है। ऊपर से आपका रुपया कमजोर हो रहा है तो करेंसी में भी डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो ये दो चीजें FIIs को और दिमाग खराब करती हैं। यहां सुधार हो जाए तो सब सॉल्व है। तो ये मेरी तरफ से मेरी स्टडी थी दोस्तों। बाकी अब समझने, बेचना है बेचो, खरीदना है खरीदो, लेकिन इतना समझ लो इकोनॉमी में कुछ खराब नहीं हो रहा है। और आपने 18 महीने अंडर परफॉर्म कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है आपकी इकोनॉमी खराब है आप खराब ही करोगे। अब रिवाइवल आ रहा है, 18 महीने दर्द के झेले हैं तो अब 18 महीने खुशी के आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।